ओम साईं राम। जय जय साईं राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 26। शिरडी में हैजे का प्रकोप एक बार हुआ। एक बार पूरा शिरडी गांव हैजे के प्रकोप से दहल उठा और ग्रामवासी भयभीत हो गए और उनका पारस्परिक संपर्क अन्य गांवों के लोगों से प्राय समाप्त सा हो गया था। तब गांव के पंचों ने एकत्रित होकर दो आदेश प्रसारित किए। प्रथम कि लकड़ी को एक भी गाड़ी गांव में न आने दी जाए। द्वितीय, कोई भी बकरे की बलि न दे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को मुखिया और पंचों द्वारा दंडित किया जाएगा। बाबा तो जानते ही थे कि यह सब केवल अंधविश्वास ही है और इसी कारण उन्होंने पंचों के आदेशों का कोई चिंता नहीं की। जब ये आदेश लागू थे तभी लकड़ी की एक गाड़ी गांव में आई और सबको ज्ञात था कि गांव में लकड़ी का अत्यधिक अभाव है। फिर भी लोग उस गाड़ी वाले को भगाने लगे। यह समाचार कहीं से बाबा के पास पहुंच गया। तब वे स्वयं वहां आए और गाड़ी वालों से गाड़ी मस्जिद में ले जाने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई बोल भी नहीं सका। यथार्थ में उन्होंने धूनी के लिए लकड़ियां की अत्यंत आवश्यकता थी और इसीलिए उन्होंने यह गाड़ी मोल ले ली। एक महान अग्निहोत्र की तरह उन्होंने जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा। बाबा की धुनी दिन रात प्रज्वलित रहती थी और इसीलिए वे लकड़ियां एकत्रित करके रखते थे। मस्जिद सबके लिए सदैव खुली रहती थी, जिसका नाम द्वारका माई था। उसमें किसी ताले चाबी की आवश्यकता नहीं थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियां निकाल के ले जाया करते थे, परंतु बाबा ने इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं की। बाबा तो संपूर्ण विश्व के ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसीलिए उसमें और उनमें किसी के प्रति घृणा और शत्रुता की भावना न थी। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण गृहस्थ का उदाहरण लोगों के सामने रखा। होता क्या है कि गुरु भक्ति की बहुत कठिन परीक्षा ली जाती है। आदेश लागू रहते समय मस्जिद में एक बकरा बलि देने के लिए लाया गया। वह अत्यंत दुर्बल, बूढ़ा और मरने ही वाला था। उसी समय मालेगांव के फकीर मीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा भी उनके समीप ही खड़े थे। बाबा ने उन्हें बकरा काटकर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का आदर करते थे, इस कारण वे सदैव उनके दाहिनी ओर ही बैठा करते थे और सबसे पहले वे ही चिलम पीते और फिर बाबा को देते। बाद में अन्य भक्तों को। जब दोपहर को भोजन परोसा गया तब बाबा बड़े आदरपूर्वक सबको बुलाकर अपने दाहिने और बिठाते और भोजन करते थे। बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित होती थी उसमें से वे 50 रुपये प्रतिदिन बड़े बाबा को दे दिया करते थे। जब वे लौटते तो बाबा भी उनके साथ 100 कदम तक जाया करते थे। उनका इतना आदर होते हुए भी जब बाबा ने उनसे बकरा काटने को कहा तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। तब बाबा ने श्यामा से बकरे की बलि चढ़ाने को कहा। अब इससे अगले की अंश जो अगले अंक में प्रकाशित की जाएगी, तब तक के लिए ओम साईं राम। जय जय साईं राम। फिर देखते हैं कि श्यामा बकरी की बलि चढ़ाते हैं या नहीं। ओम साईं राम। जय जय साईं राम। आप सबको बाबा का आशीर्वाद मिले। खुश रखिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए। ओम साईं।